हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडम एंड फ्रेज के इस सेशन में। आज हमारा तीसरा क्लास है और आज फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट एडम और फ्रेज के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, जिसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है कि एडम एंड फ्रेज बेसिकली आपके सेंस पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं भी उस चीज़ को जान रहे होते हैं और उसके सेंस के थ्रू आप उसको पकड़ लेते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके, और आपका सही हो जाता है। तो कोशिश करना है एडम को कैसे करें, तो उसको सोचे और रिलेट करने की कोशिश करें, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड जो है अ केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब क्या होता है? ठीक है, केक वॉक का मतलब होता है एक काफ़ी आसान कार्य। ठीक है, एक आसान कार्य को बोलते हैं केक वॉक। ठीक है, हम लोग अपना जनरली जो हमारा लैंग्वेज होता है उसमें बोल भी देते हैं कि इट्स नॉट ए केक वॉक, ये कोई आसान कार्य नहीं है। ठीक है, तो केक वॉक का मतलब क्या होता है? एक आसान कार्य। लिख लेते हैं, एन इजी टास्क। एक आसान कार्य, एन इजी टास्क। ठीक है, और बिल्कुल उससे मिलता जुलता हमारा दूसरा है अ हरकुलियन टास्क, और ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या? ये था एन इजी टास्क और ये हो जाएगा अ टफ टास्क। ठीक है, हार्ड टास्क जो होता है, हार्ड वर्क, उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क। ठीक है, तो अ टफ टास्क यानी कि कठिन कार्य को बोलते हैं हरकुलियन टास्क। ठीक है, दोनों क्लियर है? अ केक वॉक मतलब इजी टास्क और हरकुलियन टास्क मतलब क्या हो जाएगा? टफ टास्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हमारा अगला आइटम देखते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। एक्चुअली ये जितने भी हम लोग आइटम कर रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो एसएससी है वो हर बार रिपीट करता है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रीज़न है, हर बार सेट में कहाँ से नए क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस को रिपीट किया जाता है, कुछ नए भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है वन वर्ड नहीं, आइटम का, इसमें हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट आइटम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू देखते रहें, समझते रहें। ठीक है, ज़्यादा कुछ रट्टा नहीं मारना है, ज़्यादा कुछ नोट नहीं बनाना है, बस हमारे साथ सीखते रहें। चलिए, बाय फिफ्थ एंड स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को धीरे धीरे करना, रुक रुक कर, कंटिन्यूटी के साथ नहीं, रुक रुक कर, धीरे धीरे, यानी कि इररेगुलरली। बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब है अनियमित रूप से, लगातार नहीं, अनियमित रूप से, रुक रुक के, धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब है इररेगुलरली। इररेगुलरली, ठीक है, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। ठीक है, यह है आपका। नेक्स्ट, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल काफी पॉपुलर और काफी आसान आइटम्स है। बॉडी का मतलब शरीर और सोल की मतलब आत्मा। ठीक है, तो शरीर और आत्मा का जो मिलन होता है वो मिलकर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाता है, कंप्लीट। तो वही सेंस है इसका, बॉडी एंड सोल मतलब इंटायरली, पूर्णतया, कंप्लीट रूप से, पूरा कंप्लीटली। ठीक है, संपूर्णतः। ठीक है, लिख लेते हैं, बॉडी एंड सोल का मतलब क्या हुआ? इंटायरली। इंटायरली मतलब कंप्लीट, पूर्णतः, पूर्णतया। ठीक है, आसान है काफी, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इंपॉर्टेंट है काफी, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम्स कह के तो आते नहीं है। ठीक है, अचानक से कोई विपत्ति हमारे सामने आ जाती है ना, दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, अचानक से कोई विपत्ति आ जाना, आकस्मिक विपत्ति। ठीक है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, इसका मतलब क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, आकस्मिक विपत्ति। ठीक है, समझ आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेथ वंस लास्ट। अब ये देखिए, तो पढ़ के समझ आ रहा होगा, ब्रेथ वंस लास्ट। ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, और कोई व्यक्ति जब अपनी आखिरी सांसें गिनता है, इसका मतलब क्या है? अंतिम सांस लेना का क्या सेंस होता है?
मर जाना, पास्ट अवे। ठीक है, तो काफी आसान है। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब आखिरी सांस लेना, यानी कि पास अवे। ठीक है, पास अवे मतलब मर जाना। काफी आसान था ये तो। चलिए नेक्स्ट, बड़ी द हेड चैट। अब ये देखिए, ये तो लगता है कि पिछली बार भी मेंस के अंदर आया था ये। बड़ी द हेड चैट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुश्मनी को खत्म करना। जो काफी दिनों से दुश्मनी चली आ रही है उसको खत्म करना, दैट इज बड़ी द हेड चैट। ठीक है, लिख लेते हैं। इसका मतलब है टू एंड एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, एक और इसके लिए वर्ड है हॉस्टिलिटी, उसका मतलब भी वही होता है, मतलब है दुश्मनी को खत्म करना। जो पहले से दुश्मनी चली आ रही है उसको खत्म कर देते हैं, दैट इज बरी द हेड चैट। ठीक है, नेक्स्ट, बैड ब्लड। अब देखिए, बैड ब्लड का भी सेम मतलब है, जो इसका है वही इसका है। बैड ब्लड का मतलब भी वही होता है, क्या? दुश्मनी, शत्रुता। ठीक है, तो बैड ब्लड का मतलब भी क्या हो गया? इनमिटी। इनमिटी का मतलब भी होता है शत्रुता, दुश्मनी। ठीक है, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट आइटम्स। और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम, जो कि है कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। अब ये देखिए, हिंदी में एक काफी प्रचलित मुहावरा है, सब लोगों ने सुना है कि बंदर के हाथ में नारियल। ठीक है, बंदर के हाथ में नारियल बेसिकली तब कहते हैं जब किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कुछ योग्य वस्तु मिल जाता है ना, उसको बोलते हैं बंदर के हाथ में नारियल, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये सेम सेंस देता है, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। बेसिकली पर्ल मतलब होता है मोती, जो कि कीमती होता है, और स्वाइन का मतलब होता है गंदे लोग। ठीक है, नॉनसेंस लोग। ठीक है, तो कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन क्या सेंस देता है? बंदर के हाथ में नारियल, यानी कि अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड। ठीक है, एक अच्छी चीज गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो उसको बोलते हैं बंदर के हाथ में नारियल। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड। ठीक है, अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? बंदर के हाथ में नारियल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, कास्टल्स इन द एयर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हवाई किला बनाना। होता है ना, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसे होगा वैसे, मतलब बेवकूफ़ी भरा जो सोच होता है ना, अनरियलिस्टिक होप, जो हो नहीं सकता है और फालतू का उल जुलूल कुछ भी सोच रहे हैं, दैट इज कास्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेते हैं। कास्टल्स इन द एयर का मतलब है क्या? एन अनरियलिस्टिक होप। एक और बोल सकते हैं इसको डे ड्रीम, जो बोलते हैं हम लोग कि दिन में सपने देख रहा है, वही डे ड्रीम भी उसी को बोलते हैं। यानी कि हवाई किला बनाना, फालतू का, मतलब हवा में कोई घर बन सकता है क्या? नहीं, तो वही एसेंस देता है। कास्टल्स इन द एयर मतलब ऐसा चीज के बारे में सोचना जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है क्या? परिणाम भुगतना। कुछ गलत हम लोग करते हैं तो कभी ना कभी उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यही मतलब है इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में इसका मतलब है कि परिणाम को भुगतना, जो गलती हम लोग करते हैं वो भुगतते हैं, दैट इज बियर द ब्रंट ऑफ। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं जरा। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब है बियर समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ गलत चीज करते हैं और उसका जो पेन होता है उसको बोलते हैं सहना। टू बियर समथिंग, टू बियर समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, परिणाम भुगतना, किसी गलत कार्य का परिणाम भुगतना। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश। अब ये इंपॉर्टेंट है, बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, बातों को बिल्कुल घुमा फिरा के बोलते हैं, डायरेक्ट वो पॉइंट पे नहीं आते हैं, बिल्कुल दे टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, बिल्कुल बातों को घुमा फिरा के वो आपको बताएंगे, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ठीक है, इसका एक एक्चुअली ये वर्ड होता है जिसका
मतलब ही होता है बातों को घुमा फिरा कर बोलना, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन ये जो वर्ड है इसका मतलब ही है बातों को घुमा फिरा कर बोलना। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है, वन हु टॉक्स इन अ राउंड अबाउट मैनर, तो उसका आंसर होगा सर्कमलोक्यूशन। जो बातों को घुमा फिरा के बोलता है उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, बीट अबाउट द बुश। ठीक है, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है। नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब देखिए ये तो काफी आसान है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है? बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। बोलते हैं ना कि मार के लाल पीला कर दिया, तो दैट इज बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बुरी तरह से पीटना, बहुत पीटना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीट मर्सीलेसली, मतलब बिना दया के बस मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। ठीक है, यानी कि बुरी तरह से पीटना, बीट मर्सीलेसली, बिना कोई दया कुछ नहीं, बस पीटे जा रहा है। ठीक है, तो मार के जो लाल पीला करना बोलते हैं इन हिंदी, तो वही है बीट ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट, बाइट द डस्ट। अब देखिए बाइट द डस्ट का मतलब है पराजित होना, हार जाना। ठीक है, आसान है ये तो, इसका मतलब होता है हार जाना, टू बी डिफीटेड, मतलब पराजित हो जाना, हार जाना। ठीक है, और अगला जो हमारा लास्ट है वो है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है मर्यादा तय करना। एक लाइन हमने बना दिया और बोलेंगे कि ये इससे मतलब ये एक मर्यादा है। बेसिकली हमारे समाज में ऐसा होता है, महिलाओं के लिए बहुत से लिमिट सेट किए गए हैं, ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, तो सेंस वही देता है। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सेट अ लिमिट, मर्यादा तय करना। ठीक है, सेट अ लिमिट, इसका मतलब होता है मर्यादा तय करना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एडम एंड फ्रेज। ठीक है, तो दोस्तों हमारा टारगेट है 1000 एडम्स एंड फ्रेज कवर करवाना आपको, जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए द कॉम्पिटिटिव फोरम पर, और हम लोग एक अच्छे लेवल पे, अगर आप 1000 एडम एंड फ्रेज का प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक अच्छे लेवल पे होते हो। एग्जाम में मुश्किल से 1 या 2% है कि आपका क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका चांसेस है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, और हर एग्जाम में 1 से 2 तो होते ही हैं, प्री में, मेंस में तो ज़्यादा होते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।